वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र। रेबीज जो रोग होता है दोस्तों, इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर है छोटी आंत जो है पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो इसका उत्तर है त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है ATS जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी एंटोटॉक्सिन सीरम लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों पारिस्थितिकी जो है ये पारिस्थितिकी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर हमारा है कंकाल तंत्र। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? यानी कोई वस्तु है जिसको पानी में हम डुबोते हैं तो उसका वजन जो है ये कम क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर है उत्प्लावकता के बल के कारण जो है किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका जो वजन है ये कम पड़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? यानी बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है चुंबकीय प्रभाव का जो है उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑस्टियोलॉजी संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले सुसाइड वेसिकल्स कहते हैं? तो इसको लाइसोसोम को कोशिकांग का आत्महत्या के थैले जो है इसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती? कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका उत्तर है काइटिन, यानी कवकों की जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्याज यानी ओनियन, प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? प्याज जो है किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो ये हमारा उत्तर है लिलिएसी। प्याज जो है लिलिएसी जो है कुल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? जो हृदय पेशियां हमारी हैं इनको किन धमनियों के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो इसका उत्तर है कोरोनरी धमनी के द्वारा जो है हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर है सेरिबेलम जो है ये उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? सिर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो ये बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं, खुर, नाखून, सींग एवं दांत। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ये इंसुलिन का काम है। यानी इंसुलिन जो है ये रक्त को ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है रक्त में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है हेनरी बेकुरल ने। इसको हमने अगले लेसन में पढ़ लिया है।
कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो इसका उत्तर है पोलोनियम। पोलोनियम। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है ये सर्वाधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तापमानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो इसका उत्तर है प्लाज्मा अवस्था में होती है तापमानकीय अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी जो है ये जीवाणु जो है सिरका में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किन जीवाणुओं को सायनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? किन जीवाणुओं को सायनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को सायनोबैक्टीरिया के नाम से नीले हरे शैवाल को जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा जो है ये हमारा धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, इसको किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने। दोस्तों इसको हम ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल भी बोलते हैं इनको। तो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल या मेंडल ने। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्नों के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।